वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। क्या जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ वैसा ही कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? या इस बात को यूं कह लीजिए कि जिस तरह कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अलग खड़े होकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला और खुद राहुल गांधी ने उस मोर्चे की अगुवाई की, क्या वैसा ही कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है कांग्रेस? जी हां, राहुल गांधी के करीबी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को अब राज्यों में बैसाखियां हटा देनी चाहिए। कांग्रेस छोटी सफलता हासिल करे, बिल्कुल नन्ही सी सफलता हासिल करे किसी राज्य में, ठीक है, लेकिन बैसाखी पर नहीं चले। कांग्रेस के अंदर यह धारा बहुत तेजी से वेगवती हो रही है। बिहार का परिणाम भी कांग्रेस के लिए तो किसी लायक नहीं रहा। अगर कांग्रेस अकेले भी लड़ती तो भी उस स्थिति में आई जाती जैसी अभी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साथ लेने से इनकार कर दिया, कांग्रेस की प्रतिष्ठा गई सो अलग, और फिर अंततः दूसरे चरण का मतदान आते आते कांग्रेस आला कमान को ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बाध्य होना पड़ा, विवश होना पड़ा। यही बात अधीर रंजन चौधरी जब पहले कहा करते थे पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी ठीक नहीं है, तो दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व, दिल्ली दरबार उन्हें डांट देता था, उन्हें किनारे कर देता था। अधीर रंजन चौधरी को कहता था नहीं, ममता बनर्जी से बना के चलो, और नहीं तो फिर आपके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अधीर रंजन तो ममता से बनाकर नहीं चल पाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने हमेशा ममता बनर्जी से बना के रखने की कोशिश की। लेकिन इस बार सीधा अटैक ममता बनर्जी पर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस में बहुत कुछ हो जाता है, देश में भले बहुत कुछ ना हो, उनके कहे का मतलब कांग्रेस में तो है ही। तो क्या अब कांग्रेस वास्तव में उसी विचारधारा पर, उसी धारा पर आगे बढ़ना चाहती है कि क्षेत्रीय छत्रपों से दूर की राम राम रखो? चुनावी प्रबंधन में, चुनावी रणनीति में कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, केवल अपना हित देखना चाहिए। छोटी पार्टी के रूप में क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने से कांग्रेस का चेहरा भी जाता है और उसकी प्रतिष्ठा भी जाती है, ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर। तो अब बिहार और बंगाल के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी इस धारा को, विचारधारा को जमीन पर उतारेगी, अपनी इस रणनीति को जमीन पर उतारेगी कि एकला चलो रे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना, अपने स्तर पर लड़ेंगे, सारी सीटों पर लड़ेंगे, 403 पर, जीते चाहे हारे। गठबंधन में जाकर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कभी चमत्कार नहीं किया। सपा के साथ गठबंधन में जा चुकी है एक बार, यूपी के दोनों लड़के फेल हो गए। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बड़ी अच्छी बात कही अनौपचारिक बातचीत में मुझसे। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जब फेल ही होना है तो अकेले हो, फिर दूसरे के साथ खड़े होकर फेल होने का क्या मतलब? बात में दम है, बात में वजन है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश में गए, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं ना। सारे प्रयोग करने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पा रही। बसपा के साथ भी कांग्रेस अलायंस करके देख चुकी, सपा के साथ भी अलायंस करके देख चुकी, कांग्रेस को कहीं कुछ नहीं मिला।
तो अब कांग्रेस के भीतर उन लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जो कह रहे हैं कि जब साथ जाने पर कुछ नहीं मिला, नाक अलग कटी, तो कुछ मिले ना मिले नाक तो बचा लो, अकेले तो लड़ लो। और उन इस बात की एडवोकेसी करने वाले नेताओं का तर्क एक ये भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाए तो कम से कम 403 विधानसभा इलाकों में उसका झंडा पहुंच जाएगा, उसका दफ्तर खुल जाएगा, 10-5 लोग दफ्तर में बैठकर चाय पीते नजर आने लगेंगे, पार्टी चलती फिरती नजर आएगी प्रदेश भर में। और अगर कांग्रेस वही 30-35-40 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में गई तो शेष सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दफ्तर, झंडा, डंडा सब कुछ शून्य हो जाएगा। और जहां जितनी सीटें उसको अलायंस में मिलेंगी उसमें भी वो कितनी जीतेगी नहीं जीतेगी किसी को पता नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थिति अलग है और कांग्रेस की स्थिति अलग है। तो क्या राहुल गांधी पार्टी के भीतर अब इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि अलग चलना चाहिए, अकेले चलना चाहिए पार्टी को? चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये जो बड़े राज्य, यहां कांग्रेस गठबंधन की बैसाखियों के सहारे, और कांग्रेस के भीतर अब चाहत इस बात की हो रही है कि जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहां कांग्रेस जैसे लड़ती है वैसे लड़ना चाहिए कांग्रेस को पूरे देश भर में, हर राज्य में। ये मांग बड़ी है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की सांगठन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इस मांग को करने के लिए जो आत्मबल चाहिए कांग्रेस में वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, या तो अभी गठबंधन से बाहर आइए, बैसाखियां हटाइए, और अगर अभी नहीं हटा पाए तो कांग्रेस हमेशा के लिए बैसाखियों के सहारे चली जाएगी, उत्तर प्रदेश में बैसाखियों पर ही टिकी रहेगी। ये विचित्र स्थिति इस बार फंस गई है। इसीलिए जिस ढंग से राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोकी है और नाम लेकर हमला किया जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ, वो चौंकाने वाला मूव है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में एक वक्त में राहुल गांधी बांदा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सपा और बसपा दोनों पर सीधा हमला किया था नाम लेकर। उन्होंने कहा था हाथी रुपया खाता है और साइकिल पर गुंडे सवार है। ये सीधा हमला था राहुल गांधी का सपा और बसपा दोनों पर। लेकिन उसके बाद गठबंधन की मजबूरियों ने कांग्रेस को कभी इधर झुकाया कभी उधर झुकाया, और वो गोलमोल सी बातों में फंस कर रहेगी। अब कांग्रेस उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए छटपटा रही है। तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी, राहुल गांधी की चलेगी कि नहीं चलेगी, या राहुल गांधी का ही मन अंत में बदल जाए तो कोई क्या कर लेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये चर्चा चल रही है, आत्ममंथन हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दल कभी भी दिल से कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें अधिकांशतः क्षेत्रीय दलों का जन्म उद्भव कांग्रेस विरोध के आधार पर हुआ है, और वो लोग कांग्रेस की जमीन खाकर ही, कांग्रेस की जमीन कब्जा कर ही अपने अपने राज्यों में बड़े क्षेत्रीय दल बने हैं। लालू यादव के पास कौन सा जनाधार गया, वही जो कांग्रेस का था। मुलायम सिंह के पास और कांशीराम के पास उत्तर प्रदेश में कौन सा जनाधार गया, जो इंदिरा जी के समय में कांग्रेस के पास था। देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। ममता बनर्जी के पास कौन सा जनाधार गया, वही जो कांग्रेस का था, 100% वही। शरद पवार के पास कौन सा जनाधार गया, वही जो कांग्रेस का था। तो कांग्रेस के भीतर ये माना जा रहा है कि ये जो आज के क्षत्रप हैं, ये सब कांग्रेस के ही अंश को निगल कर बड़े बने हैं।
तो इसलिए अब कांग्रेस को अकेले चलने का साहस जुटाना चाहिए। अब कांग्रेस साहस जुटा पाएगी नहीं जुटा पाएगी ये भविष्य का प्रश्न है, लेकिन हाँ संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं और वो इस दिशा में सक्रिय भी हैं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।